बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबायोटिक फैक्टर सॉइल के बारे में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, तो हम अबायोटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी सीरीज़ चल रही है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के ऊपर, तो हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और हम इसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम जो है वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसे हम नेचर को कैसे सेव कर सकते हैं और नेचर के बारे में कैसे इतनी नॉलेज ले सकते हैं ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो हर बार हम जैसे नॉलेज को है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम जो है आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पिछला जो क्विज़ है वो मैं उसको आपको आंसर रिवील कर देती हूँ। तो पिछले क्विज़ का आंसर है सी। वाई? क्योंकि रेंज रूल ने यही बोला है कि बर्ड्स ऑफ कोल्डर एरियाज़ हैव नैरो विंग्स एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ वार्मर एरियाज़। जो कि ठंडे इलाकों में जो पंछी होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो नैरो होते हैं, छोटे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू वार्मर एरियाज़। जो कि वार्मर एरियाज़ में रहते हैं उनके कंपैरिजन में कोल्डर एरियाज़ के बर्ड्स के विंग्स जो हैं वो छोटे होते हैं। तो ये था इसका आंसर। तो हम आज का जो है वो क्विज़ देख लेते हैं। आज का क्विज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो हम इसका आंसर होगा वो हम इस ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल प्रोफाइल इज सैचुरेटेड विद मॉइस्चर एंड रिप्रेजेंट्स द वाटर टेबल। तो इनमें से कौन सी सॉइल प्रोफाइल है जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और जो है वाटर टेबल रिप्रेजेंट करती है। ओ हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन एंड डी सी हॉरिजॉन। तो हम डिटेल में इन सभी हॉरिजॉन्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको इस क्विज का आंसर डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज सॉइल क्या होता है? सॉइल फर्टाइल सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। फर्टाइल सरफेस का क्या मतलब है कि जो उपजाऊ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर जो सॉइल है वो उपजाऊ नहीं होता है। तो कहीं पर ऐसी भी सॉइल होती है जो उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन जब हम उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो वो जो है उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो सॉइल जो है, सॉइल असल में जो है मिक्सचर होती है बहुत सारे केमिकल्स का, और उन केमिकल्स से जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे जो कि है प्लांट्स को मिलते हैं, और जिसमें जो है वाटर होता है, वाटर स्टोर कर सकता है, इसमें ह्यूमस होता है। तो हम ह्यूमस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉइल यही एक चीज़ होती है जिससे बहुत सारा फूड पैदा होता है। कि हमें तो पता है प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, लेकिन प्लांट्स को क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। ठीक है, तो सॉइल फर्टाइल है और सॉइल से सिर्फ हमें नहीं फूड मिलता है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी उनसे फूड मिलता है। ठीक है, तो वो भी सॉइल पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमस जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉइल दैट मेक्स सॉइल पोरस thereby इंक्रीजिंग इट्स एयर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो अभी ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है वो सॉइल में जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो उसको ही ह्यूमस बोलते हैं क्योंकि उसमें से जो है वाटर जो है वो फ्लो करता है। अभी इंक्रीजिंग एयर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वो जो पोर्स होते हैं उनमें जो वाटर है वो फ्लो करता है, स्टोर होता है। एयर जो है वो एरेशन होती है सॉइल में। तो जो ह्यूमस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो ह्यूमस है वो कैसे बन जाता है? जब जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो जब डीकम्पोजिशन प्रोसेस में जाते हैं, वो जब झड़ जाते हैं तो वो सॉइल में चल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में रहकर उसको पोरस करते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज, उसको ह्यूमस इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म जो है वो जैसे हम गंडोए बोल देते हैं उनको। तो जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल में जाकर उसकी जो पोरस है उसको इंक्रीज़ करता है। वो क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहता है, तो मिट्टी के अंदर जब वो घूमता है या इधर उधर जाता है तो उससे क्या है, सॉइल में जो है, जैसे आप सपोज़ करो आप किसी चीज़ के अंदर हाथ डाल रहे हो, अगर आप हाथ को घुमाओगे सॉइल में तो वो सॉइल जो है इधर उधर होगा। तो ऐसे ही जो
अर्थवॉर्म है वो यही काम करता है, उसकी ह्यूमस को इंक्रीज़ करता है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यही वर्क करते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है टोटल सॉइल वाटर कंटेंट और हॉलार्ड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, क्रीसार्ड वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स एंड ईकार्ड वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो इसका क्या, हॉलार्ड का क्या मतलब है? हॉलार्ड एक टर्म दे दी गई है इनको, जैसे क्रीसार्ड और ईकार्ड को जब हम दोनों को इकट्ठा बोलना चाहिए तो हम उसको हॉलार्ड कह देते हैं। हॉलार्ड को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक क्रीसार्ड और एक ईकार्ड। तो क्रीसार्ड क्या होता है, जो वाटर जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल होता है, और ईकार्ड क्या होता है, इसके ऑपोजिट होएगा, जो वाटर जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है, उसको हम ईकार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम हॉरिजॉन पढ़ने वाले हैं। जो सॉइल है, सॉइल प्रोफाइल हम उसको बोल देते हैं, सॉइल प्रोफाइल हम उसको बोल देते हैं। तो इसमें से बहुत इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल हॉरिजॉन। सॉइल हॉरिजॉन्स होते हैं, वो भी एक नहीं 4 टाइप्स के हॉरिजॉन्स होते हैं। मतलब अब आप इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें से ही आपको क्विज का जो है वो आंसर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए हॉरिजॉन, अपर मोस्ट हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल। सो अपर मोस्ट ये वाला जो पार्ट होता है ये ए हॉरिजॉन है हमारा। तो ए हॉरिजॉन जो है ये अपर मोस्ट पार्ट है सॉइल का, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, टिपिकली इन डार्क कलर। लेकिन ये इतना डार्क नहीं है, लेकिन मोस्टली हो सकता है इस इमेज में नहीं, शायद कलर्स का फ़र्क है, लेकिन ये जो है ये टिपिकली ज़्यादा डार्क ही होता है ये कलर। दिस हॉरिजॉन इज़ रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हैज़ हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते पॉइंट्स क्या हैं। एक तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर में ज़्यादा है इसमें, और यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ओ हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन क्या होता है, सरफेस लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिच इन ह्यूमस। तो अभी इसमें फिर ह्यूमस आया है। तो ह्यूमस मतलब कि यहाँ पर पोरस होता है, यहाँ पर सॉइल पोरस होता है। तो ये ओ हॉरिजॉन है। ओ हॉरिजॉन कौन सा है, ये वाला ओ हॉरिजॉन है हमारा। मतलब कि ये वाला ओ हॉरिजॉन है हमारा, जो बिल्कुल ही जैसे ये प्लांट्स है उसके नीचे जो इतनी सॉइल होती है, ये हमारा ओ हॉरिजॉन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ह्यूमस पोरस होगा, सो दैट वाटर इससे फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सी हॉरिजॉन। तो सी हॉरिजॉन कौन सा है, सी हॉरिजॉन अनवेदर्ड बेडरॉक है। बेडरॉक क्या होता है, बेडरॉक जैसे कि समझ लो रॉक का बेड है, मतलब कि यहाँ पर मोस्टली जो है वो रॉक्स होते हैं। तो ये वाला जो है पोर्शन ये है सी हॉरिजॉन। ठीक है, ये था हमारा ओ, ये था हमारा ए, और ये है हमारा सी हॉरिजॉन, जिसमें मोस्टली क्या यहाँ पर होते ही रॉक से है, ये रॉक से जो पार्ट है ये बना होता है। बेडरॉक लाइज बिलो द सॉइल प्रोफाइल। सो मतलब बिलो द सॉइल प्रोफाइल मतलब सबसे नीचे जो है वो बेडरॉक लाई करता है, नीचे सबसे नीचे जो है हमारा सी हॉरिजॉन है। उसके बाद आ जाता है बी हॉरिजॉन। इसे अब क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सबसॉइल एंड जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ऑल्सो कॉल्ड सबसॉइल एंड जोन, यहाँ पे जेड आएगा, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। तो बी हॉरिजॉन है हमारा, तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये हमारा बी जोन है। तो बी जोन में जो है इसे सबसॉइल भी बोलते हैं और जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा, मतलब जैसे 1 2 3 4 चीज़ है तो हम उसको इकट्ठा जब कर दे तो हम उसे एक्यूमुलेट बोल सकते हैं। तो इसे हम एक्यूमुलेट भी बोलते हैं, इसे हम सबसॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट से ये जो है एक्यूमुलेट होता है, मिनरल से, न्यूट्रिएंट से ये पार्ट जो है ये यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। पुअर इन एरेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी।
तो मतलब यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो जितनी भी मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे मतलब यहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी माइक्रो या ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं पाया जाता है। तो पुअर इन एरेशन, तो एरेशन का मतलब होता है कि जो एयर है, जो वो एयर है वो एक्सचेंज होती है गैसेस के साथ। जो एयर है और जो वाटर है वो जब एक्सचेंज होता है तो हम उसे एरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो वाटर हैज इन सॉइल इज़ ऑफ 4 टाइप्स। सो 4 टाइप के वाटर हैं जो सॉइल के साथ जो है वो पाए जाते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा होता है? इट इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स एज द वाटर इज हेल्ड फर्मली बाय द सॉइल पार्टिकल्स। सो ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये जो है ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है। सो दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो अब देख रहे हो ये कहाँ पे है? कैपिलरी वाटर के नीचे जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर पाया जाता है। तो ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये सॉइल पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा नीचे की तरफ होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स। दे अकर इन द सॉइल एटमोसफियर एंड मेक द लेटर सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब है कि जितना सॉइल का जो है, सॉइल को जो है उसमें जो वाटर है वो उसको, उसकी जो मात्रा है उसको बनाए रखती है सॉइल में वाटर को, तो हम उसे सेचुरेटेड बोल देते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेपर। सो हाइग्रोस्कोपिक के नीचे ही जो है वाटर वेपर पाया जाता है। ये अनअवेलेबल वाटर होता है सारा, जो प्लांट्स को नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंबाइंड वाटर। सो कंबाइंड वाटर मतलब द वाटर ऑकर्स बाउंड अप इन केमिकल्स एंड इज दस अनअवेलेबल। तो ये जो वाटर है कंबाइंड, इसके नाम से पता चल रहा है ये किसी चीज़ से कंबाइंड होगा। तो ये किससे कंबाइंड है? केमिकल्स से। सो ये बिल्कुल ही अनअवेलेबल वाटर होता है, ये केमिकल से कंबाइंड होता है। उसके बाद आ जाता है कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर जो सबसे पहले जो है हमारा डायग्राम में, वो कैपिलरी वाटर ही है। तो ये कैपिलरी वाटर जो है ये ऑब्वियसली जो वाटर है माइक्रोपोर्स में पाया जाता है। तो हमने पोर्स पढ़ा ना, जो भी सॉइल में जितने भी पोर्स होते हैं, छेक होते हैं, तो माइक्रोपोर्स में ये वाटर जो है वो पाया जाता है एंड इज़ अवेलेबल टू द प्लांट रूट्स। सो ये प्लांट रूट्स को अवेलेबल होता है। तो इसी के साथ हमारा जो सॉइल वाला है वो होता है समाप्त, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, एंड थैंक यू एंड आई विल कैच यू इन लेटर वीडियोस। बाय बाय।